हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं इनफाइनाइट इट और मैं हूँ आर.के. आर्या सर। आज हम पढ़ने वाले हैं 13.1 का दूसरा सवाल। ठीक है ना। दूसरा सवाल आज इतना इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं ना कि इसमें जो भी कंफ्यूजिंग होगी आपकी आज दूर हो जाएगी। और कुछ ना कहते हुए हम चलते हैं आपके सवाल की तरफ। जैसे मान लीजिए कि सवाल में दिया है, इस बोर्ड के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। देखिएगा, इसे ये आपका सवाल में कह रहा है कि एक कमरे का क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे दिया है कि 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपये यानी कि 7.5 रुपया क्या कर रहा है प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। एक मतलब कमरा है, उसमें सब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया है। उसमें 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया खर्च लग रहा है वो भी दे दिया है। और कह रहा है कि उस कमरे की पूरा मतलब कराना है सफ़ेदी तो कितना रुपया लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आपका कमरा है जो कि घनाभाकार है। घनाभाकार हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है ना। तो वो घनाभाकार ही होगा। जैसे इसी को मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मतलब कह रहा है कि छत पे और दीवारों पे कराना है। थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देना है आपको कि छत पे और दीवारों पे कराना है, यानी कि नीचे नहीं कराना। तो आप लोग सिंपल सी बात है, जानते हैं कि हम लोग भी कराते हैं तो छत पे पेंट कराते हैं और दीवार पे कराते हैं, नीचे थोड़ा ही कराते हैं। तो नीचे नहीं कराना है, यानी कि नीचे को हम हटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका दूसरा है हॉल। हॉल में हो जाएगा आपका, तो हॉल देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये जो है कमरा है ना, तो जब कमरा है तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कमरे की लंबाई। कमरे की लंबाई आपका क्या है, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर दिया हुआ है। उसी तरह से कमरे की चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, तो 4 मीटर। ठीक है। उसी तरह से कमरे की ऊंचाई भी दिया है। ऊंचाई आपका हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे जब सब दे दिया है, उसके बाद से कह रहा है कि इसमें मतलब कितना पेंट कराना पड़ेगा, मतलब उसका क्षेत्रफल, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। जब तक वो पता नहीं होगा तब तक हम कहाँ से पता कर पाएंगे कितना रुपया व्यय कितना लगेगा। ठीक है ना। मतलब उसको पेंट कराने में खर्च कितना लगेगा पता करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि कमरे का कुल कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है 2 इन ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। ये आपका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना है कि एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब इसमें कह रहा है कि सिर्फ दीवार और मतलब दीवार को कराना है, यानी दीवार और छत को कराना है। तो नीचे वाले को नहीं कराना है, फर्श को नहीं कराना है। तो यहाँ पे फर्श का क्या होता है, फर्श में हम देख रहे हैं कि लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें हम पुटअप करते हैं मान, जैसे 2 है तो 2, एल बराबर क्या है आपका, एल बराबर 5 है, इनटू बी बराबर आपका क्या है, यानी कि चौड़ाई 4 है, प्लस है तो प्लस, फिर बी बराबर आपका 4 है, एच है, एच यानी कि हाइट का क्या है आपका 3 है, प्लस है तो प्लस एल यानी कि लंबाई आपका क्या है 5 है, इनटू एच आपका क्या है 3 है। ठीक है, इतना पुटअप हो गया। उसके बाद से माइनस कर लेंगे। माइनस क्या करना है कि L इंटू बी यानी कि लंबाई आपका क्या है 5 है, इंटू बी यानी कि चौड़ाई आपका क्या है 4 है।
समझ में आ गया। बस यहाँ पे पुटअप करने के बाद से हम क्या करेंगे कि इसका हम इसमें मल्टीप्लाई, पहले इसको हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट कैसे टूटेगा, जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इन ब्रैकेट 20 प्लस 12 प्लस 15, ठीक है। और ये हो जाएगा -20, ठीक है ना। अब उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आप तो देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पर रहने देंगे। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 2 7 और 2 1 3 1 4 यानी कि 47 और -20। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 यानी 7 दूना 14 4 और 4 दूना 8 1 9 94। और ये माइनस है तो -20 यानी कि 94 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इतना, यानी कि इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और इसमें से जब इसको घटाएंगे ये हो जाएगा 74, ठीक है ना। तो ये 74 इधर थोड़ा लिख दिया इसलिए कि थोड़ा स्पेस रहेगा तो आगे हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 74 यानी कि ये क्या आ गया आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। क्या हो गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया तो सवाल में कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 7 रुपया 50 पैसे, यानी कि 7.5 रुपये आपका क्या हो रहा है खर्च लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में। तो मान लीजिए कि जब 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपये यानी यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये जब वो क्षेत्रफल हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने में खर्च, 1 मीटर स्क्वायर जब सफ़ेदी कराया जा रहा है तो कितना खर्च आ रहा है, आपका आ रहा है 7 रुपया 50 पैसे यानी कि 7.5 रुपया, इतना रुपया आपका लग रहा है खर्च, ठीक है ना। तो जब मान लीजिए कि 1 मीटर का इतना खर्च है तो यानी 74 मीटर का कितना खर्च आएगा, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 74 मीटर स्क्वायर का सफ़ेदी कराने में लगा व्यय, ठीक है ना। तो इसमें कितना व्यय लगेगा यानी कितना खर्च आएगा, तो ये हो जाएगा 74 × 77.50 यानी कि थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे देखिए मतलब 1 मीटर का जब इतना लग रहा है तो इतना मीटर का कितना लगेगा 74 मीटर का, तो ये हो जाएगा इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाए आपका। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है, तो ये हो जाएगा इनटू, हाँ तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 5 यानी कि 555.00। यहाँ पे पॉइंट देखिए कब लगा है, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे और दशमलव के बाद से 0 का कोई मायने नहीं रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 555 क्या रुपया, 555 रुपया आपका क्या आएगा खर्च आएगा। देखिए अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बता दिए। अब चल